जय श्री सीताराम। भगवान श्री राम के महान भक्त, अनन्य भक्त वीर बजरंगबली हनुमान और उनके चित्र और चरित्रों से सुसज्जित श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदर कांड आज हम लोग अध्ययन करेंगे और थोड़ी सी व्याख्या सहित हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि माँ सीता को हरण करके रावण लंका के अशोक वाटिका में रखा है और उसी का पता लगाने हेतु भगवान श्री राम 4 सेनाओं के समूह को चारों दिशाओं में सुग्रीव के नेतृत्व में भेजते हैं। उसमें से एक सेना का दल वानरों की जो सेना है और उसके सेनापति जामवंत हनुमान जी के साथ सागर के किनारे पहुंच चुके हैं और अब यह विचार विमर्श हो रहा है कि कौन लंका जाकर के सीता जी का पता लगा करके आ सकता है। आइए शुरुआत करते हैं कि यह विचार विमर्श में ही 2 सबसे जो है बलशाली वीर दिखते हैं जामवंत जी को, अंगद और हनुमान जी, क्योंकि अब सभी लोग मना कर चुके हैं कि इस सागर को, इस समुद्र को लांघ करके जाना मेरे बस की बात नहीं है। अंगद कहीं जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिय किमि सब ही कर नायक। जब अंगद जी को कहा जाता है तो अंगद जी कहते हैं कि हम लंका जा तो सकते हैं लेकिन आने में थोड़ा सा संशय है, क्योंकि लंका कौन जाएगा जिसको माया मोह से पूर्ण रूप से विरक्ति हो, संसार में रहते हुए भी संसारिकता में वह फंसा नहीं हो। संसार में बसना है, फंसना नहीं है। और लंका तो माया मोह की नगरी है, न जाने मैं जाऊं और वहां फंस करके रह जाऊं। इस तरह से जामवंत जी कहते हैं कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें भेजा भी जाए तो कैसे भेजा जाए। जामवंत जी तो जा सकते थे लेकिन वो तो सेनापति ही हैं। कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत जी श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम वीर बलवान हो। सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? चुप क्यों हो? तुम पवन जी के पुत्र हो, महाबलशाली हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। बुद्धि विवेक और विज्ञान जीवन में तरक्की करने के लिए यहाँ पे पहला संदेश है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा कोई सीख है, सबसे बड़ा कोई आदर्श है तो वह वीर बजरंगबली हनुमान जी हैं। तो ये पहला ही सीख मिलता है कि बुद्धि विवेक और विज्ञान जीवन में अति सफलता के लिए, जहां बहुत कठिन संघर्ष हो, वहां पे इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वत कारा। श्री सुंदरकांड का हर चौपाई, हर शब्द, हर अक्षर महामंत्र है। बहुत बड़ा इसमें दर्शन छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है। समझिए, ये कवन सो काज कठिन जग माही, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है हे हनुमान जो तुमसे नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा जन्म श्री राम जी के लिए ही तो हुआ है। यह सुनते ही पर्वत के समान अत्यंत विशालकाय हनुमान जी हमारे हो गए, क्योंकि हनुमान जी को जो है यह पता चल गया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाए तो वह समुद्र क्या कुछ भी कर सकता है। और यही तो हनुमान जी का जीवन का उद्देश्य था, श्री राम जी की सेवा, श्री राम जी की भक्ति। और उसी श्री राम जी की भक्ति के लिए क्या समुद्र नहीं लांघ सकते हैं। जैसे ही उन्होंने श्री राम जी का नाम सुना, अभी तक कोई श्री राम जी का नाम उनको नहीं बताया था, इसीलिए वो असमर्थ दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही श्री राम का नाम वो सुने, राम नाम की महिमा तो देखिए। श्री राम का नाम सुनते ही उनका शरीर पर्वताकार हो गया। और कहते हैं कि कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु पर गिर नहीं करे राजा। सिंहनाथ करी बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। श्री राम की महिमा सुनिए। श्री राम जी का नाम सुनकर के हनुमान जी के अंदर इतना बल आ गया, उनका रंग सोने के जैसा हो गया, शरीर पर तेज सुशोभित हो गया, मानो दूसरा पर्वत राजा सुमेरु हैं, सोने का पर्वत के तरह हनुमान जी दिखने लगे। और बार बार सिंह के जैसे दहाड़ करके कहते हैं कि मैं इस खारे समुद्र को तो एक बार में खेल कूद में लांघ सकता हूं। श्री राम की महिमा देखिए, यह अटूट विश्वास की परंपरा देखिए। उस अटूट विश्वास के कारण श्री राम जी का नाम लेते ही हनुमान जी में इतनी ताकत आ गई। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। और हनुमान जी कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, समुद्र लांघना तो खेलकूद की बात है, और तो और रावण को मार करके, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके, जिसपे लंका नगरी बसी हुई है, उसको मैं यहाँ ला सकता हूं। लेकिन जब जोश आए शरीर में तो होश रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हनुमान जी क्या कहते हैं, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। हे जामवंत जी, जीवन में बड़े बुजुर्गों का यही महत्व है। जीवन में बड़े बुजुर्गों का, जीवन में जब भी कभी ऐसा कोई मौका मिले जहां पे जोश वाला जो है हिसाब किताब हो, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। इसीलिए तो कहते हैं हनुमान जी कि जामवंत में पूछो तो ही, जब जोश आ जाए तो अपने बड़े बुजुर्गों से अनुभव ले लीजिए। कहते हैं एक गांव में लगी आग, गए सब भाग, बचे दो, एक अंधा दूसरा लंगड़ा। एक लंगड़ा और दूसरा अंधा। अंधा आग की ओर भागे और लंगड़ा देख रहा है कि आग इधर आ रही है, लेकिन भाग नहीं सकता था और अंधा देख नहीं सकता था। फिर क्या था, लंगड़ा उस अंधे को बुलाया और कहा कि मैं बुजुर्ग तो हूं, मैं भाग नहीं सकता हूं, मैं जो है, क्योंकि वो लंगड़ा कौन है, बुजुर्ग है, और अंधा कौन है, नौजवानी है। जवानी में आज समाज के कुछ युवा अंधे हो गए हैं। और लंगड़े कौन है, हमारे माता पिता बुजुर्ग, हम उनकी सुनते नहीं हैं। तो लंगड़ा कहता है कि अंधे इधर आओ, तुम आग की ओर ही भाग रहे हो। तो ये लंगड़ा क्या संदेश देता है कि तुम आग की ओर भाग रहे हो और मैं देख रहा हूं कि आग आ रहा है हमारे तरफ, लेकिन मैं भाग नहीं सकता हूं। तो एक काम करो, हमें अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें सही दिशा दिखा दूंगा। और इस तरह से तुम चूंकि जवान हो, तुम भाग सकते हो, तो तुम भाग जाना और मैं तुम्हारे कंधे पे रहूंगा। इस तरह से दोनों की जान बच जाएगी। तो ये लंगड़े कौन है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तो हनुमान जी को जब जोश आया तब वो पूछते हैं, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि अब इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहूं तात तुम जाही, सीत ही देखी कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना। हे हनुमान जी, आप जाकर के सिर्फ इतना सा काम कर लीजिए कि यह आप निश्चित कर लीजिए कि सीता जी वहां पर हैं, और उनको यह खबर दे करके आ जाइए कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान श्री राम अपने बानरी सेना के साथ बहुत जल्दी आकर के रावण और लंका का संहार सत्यानाश करके आपको यहां से ले जाएंगे। सिर्फ इतना सा संदेश दे करके आप चले आइए।
कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीत ही आनी हई त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी हई जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी श्री सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का जो है मधुकर तुलसीदास गाते हैं, उसी को जो है गाना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए, उसी का जीवन और जो है मर्यादा अपने जीवन में उतारना चाहिए। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनई जे नर अरुनारि तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बाधिक। श्री रघुवीर जी का जस जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे वह त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनके नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक अर्थात व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। यह श्री रामचरितमानस पंचम सोपान के पूर्व किष्किंधा कांड के कुछ दोहे थे, जहां से वास्तविक रूप से श्री हनुमान जी के कार्य शुरू होते हैं। अब आइए हम लोग जो है हनुमान जी की प्रार्थना करके और तब श्री सुंदर कांड का शुरुआत करेंगे। आप देख रहे होंगे कि भगवान शंकर भी हम लोगों की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि ये कथा है। आम आदमी के जीवन में व्यथा होती है और जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया उसको कथा होती है। और जहाँ भी राम कथा होती है, हनुमान जी की कथा होती है, वहाँ पे देवों के देव महादेव श्री शंकर स्वयं आकर के सुनते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शम फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्पृहे रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियक्षर गुपुंगवम निर्भरा में कमादि दोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनां गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान दया के रघुवीर रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की परमपिता परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके तो अंतरात्मा ही हैं। आप सब जानते हैं, आपके प्रेरणा से ही हर जीव अपना कार्य करता है। आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, हमें और कोई संसार में इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले और अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई सही दुख फल मूल खाई। अब
जामवंत जी से शिक्षा लेकर के हनुमान जी लंका की ओर जाने ही वाले हैं, तब वह संदेश देते हैं कि अब हे भाई, हे हमारी बानरी सेना, हे हमारे साथ देने वाले, तुम लोग जरा दुख सह करके ही सही, कंदमूल फल खा करके मेरी इंतजार करो, मेरी राह देखो, मैं जल्द ही खबर लेकर के आता हूँ। जब लगी आवहु सीता ही देखी, हो वही काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाई सबने कहु माथा, चलो हरसि ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसको श्री राम जो है, श्री राम के ऊपर जिनका भरोसा है, उनका कार्य कैसे रुक सकता है। यह कह करके और सबको मस्तक नवा करके हृदय में श्री रघुनाथ जी की धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के वहां से चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़ऊ ता ऊपर। बार बार रघु पीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद करके उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। जिस पर्वत पर हनुमान जी खड़े हुए और जहां से उन्होंने जो है छलांग लगाई, वह पर्वत मिट्टी में धंस गया और नीचे चले गया, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो जितना आप धक्का लगाते हैं उतना ही वो भी धक्का लगाएगा। हनुमान जी धक्का लगाए तो क्रिया के प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार वो नीचे चले गया, वह पताल में धंस गया। और जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाढ़ चलता है, इतनी तेजी से हनुमान जी लंका की ओर उछले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा। मैनाक एक पर्वत है जो समुद्र में था, और जो है समुद्र भगवान श्री राम के ही पूर्वज हैं, और श्री राम के भक्त समझकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए वह समुद्र मैनाक पर्वत से कहता है कि तुम जाकर के हनुमान जी को जरा विश्राम दे दो, क्योंकि वह श्री राम जी के कार्य करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब आप श्री राम के कार्य के लिए निकलते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो लोग सहायता के लिए आपके पास आएंगे। इसी तरह से मैनाक पर्वत आकर के हनुमान जी से कहता है कि थोड़ा सा अब विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को छू करके प्रणाम कर लिए और कहते हैं कि हे भाई, मुझे श्री रामचंद्र जी के कार्य किए बिना विश्राम नहीं करना है। यह होती है संकल्प शक्ति, क्योंकि जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो बीच में माया मोह और आराम के बहुत सारे मौके मिलते हैं। यदि इसमें फंस गए तो आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए हनुमान जी वहां रुकते नहीं हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पट इन्हीं ते ही कहीं बाता। अब हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर, तो देवताओं ने जब देखा कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो इनकी क्यों ना बल और बुद्धि की परीक्षा ले ली जाए। इसके लिए उन्होंने एक सुरसा नाम, जो सर्पों की देवी है, सांपों की जो है माता है, उसको हनुमान जी के पास
भेज दिए कि जा करके हनुमान जी का परीक्षा लेकर के देखो कि क्या इस कार्य को ये कर पाएंगे। आज सुर नह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु वही सुनावऊं। आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, ऐसा सुरसा ने कहा। यह सुनकर के पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सुरसा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं, तब तब बदन पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। कौने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहूं हनुमाना। मैं ऐसा सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने हनुमान जी को नहीं जाने दिया, तब जो है सुरसा ने जो है जब नहीं जाने दिया, तब जो जन भरी तहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने 4 कोस का एक योजन मतलब 4 कोस, और 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। तो इतना बड़ा मुंह उसने फैला लिया कि अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब तक हनुमान जी ने उसने 4 कोस फैलाया, तो हनुमान जी ने 8 कोस कर लिया। जब उसने 8 कोस किया, हनुमान जी ने 16 कोस कर लिया। जब सुरसा ने 16 कोस किया, तो हनुमान जी ने 32 कोस कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अब जो है जितना सुरसा अपना रूप बड़ा, मुंह बड़ा करे, हनुमान जी अपने शरीर को उतना ही बड़ा कर लें। अब यदि ऐसा ही होता तो आप भी पूछते कि सर कितने योजन पर कथा चल रही है, ये कहानी तो खत्म ही नहीं होती, क्योंकि दोनों अतुलित बलशाली। अजगर का आप जाने कहानी सुने होंगे, उसका मुंह छोटा रहता है लेकिन बड़ा बड़ा वस्तु को, बड़े बड़े जीवों को खा जाता है। इसलिए सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब हनुमान जी ने अपने बल का परिचय करा दिया कि तुम जितना बड़ा मुंह करोगे उससे 2 गुना मैं कर सकता हूं। तो बल की परीक्षा हो गई, अब बुद्धि की परीक्षा है। तो 7 योजन अर्थात जब सुरसा ने 100 योजन की मुंह की, तो हनुमान जी सोचे कि ये कहानी कब तक चलते रहेगी, मैं इसमें उलझ जाऊंगा। तो उन्होंने एक छोटा रूप पकड़ लिया। लघुता में ही प्रभुता है, जहां जो झुक गया वो जीत गया, जो अकड़ गया सो। इसलिए जो है हनुमान जी ने एक बच्चे का रूप धारण करके उसके मुंह से बाहर निकल आए। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांग बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुर नह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। और उसके मुख में जो है घुस करके हनुमान जी, ताकि उसके अहंकार भी रह जाए, और फिर बाहर निकल आए और सिर नवा करके जो है विदा मांगने लगे कि हे माता, यदि तुमने हमारे बल और बुद्धि का परीक्षा ले ली हो तो जो है मुझे जाने दो, क्योंकि देवताओं का जो कार्य था वो तुमने कर दिया। राम काजु सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान, जय श्री सीताराम। जो सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए आए थे, वही सुरसा अब उनकी बल और बुद्धि का था पा करके, और श्री रामचंद्र जी का सारे कार्य तुम कर सकते हो, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद दे करके चली गई। तो आपके अंदर यदि बुद्धि है तो आपके दुश्मन भी आपको आशीर्वाद ही देंगे। तब हनुमान जी बड़े खुशी से वहां से चले। निश्चर एक सिंधु महुरही, करि माया नभ के खग गहही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कितिन के परिछाही।
गहई छासक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। सोई छले हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीन्हा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। जब वहां से हनुमान जी चले तो देखते हैं कि जो है एक राक्षसी जो समुद्र में रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख करके उस परछाई को पकड़ लेती थी। ऐसा उसको वरदान मिला हुआ था जिससे कि वह गिर जाते थे पानी में और उड़ नहीं सकते थे, और इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। आपको यह पहचान में आना चाहिए, क्योंकि सुरसा को उन्होंने नमस्कार किया, क्योंकि वो तुरंत पहचान गए कि ये देवताओं ने भेजा है, और अब इसके कपट को वो पहचान गए कि ये राक्षसी है। तब हनुमान जी ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मति धी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख करके उस परछाई को पकड़ लेती थी। ऐसा उसके पास वरदान था, वह उड़ नहीं सकते थे और उसको खा जाती थी। उसने वही छल कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। आपको सफलता के लिए यह मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारे सहायता के लिए आया है और कौन व्यक्ति छल कपट करके हमारी जो है कमजोरी बन रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है, और वही हनुमान जी ने वहां पर पहचान लिया। तब क्या करते हैं हनुमान जी, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखि बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के उस पार चले गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। कोई यदि माया मोह वाला व्यक्ति हो तो उसमें वो ललायित होकर के उसी में फंस जाए। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अरे भगवान श्री राम की कृपा जिसके ऊपर हो उसको किस चीज की भय। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित वह लंका है, वह नगरी है। पक्षी और पशुओं के समूह को देख करके तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग करके उस पर दौड़ करके चढ़ गए। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर की कोई चतुराई नहीं है, बानर की कोई बलवंता कोई बलवान की कहानी नहीं है, बल की कहानी नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है, समय को भी रोक लेता है। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका देखी हनुमान जी ने, तो बहुत ही बड़ा किला था, कुछ कहा नहीं जाता। क्योंकि हनुमान जी जिस कार्य को करने का है हमने शुरू में ही बताया, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्योंकि जब भी जीवन में कोई कार्य करने के लिए निकलिए तो हृदय में कौशलपुर के राजा भगवान श्री राम को हृदय में बिठा करके निकलिए तो हर कार्य शुभ होगा। और देखिए हनुमान जी का कार्य शुभ हो रहा है। अति अतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट परम प्रकाशा। जब हनुमान जी ने देखा कि यह पर्वत तो बहुत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है और सोने की चार दीवारी जो है परकोटा चढ़ा हुआ है और सोने का प्रकाश फैल रहा है,
कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहटे हट सुबट बीति चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रत बरुत नहीं को गने, बहुरूप निशिचर जुत अति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सर कुप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नाना यखारण्य वीरहि बहु विधि एक एक नह तरजही। करि जतन भट कोटि नह बिकट तन नगर चौदिसि रक्षई, कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्षई। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ सर नहीं त्यागी गति पयहि सही। इस तरह से उन्होंने देखा कि वह लंका की चार दीवारी जो सोने की बनी हुई थी, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों का दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, बगीचे, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में उसकी रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी कथा कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग करके परम गति को पाएंगे। भले ही वे राक्षस हैं, लेकिन जब श्री राम जी जाएंगे लंका में और युद्ध करेंगे तो उस समय उनके ही बाणों से मर करके ये परम गति को पा लेंगे। तो राक्षस भी धन्य हैं। पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार। अब हनुमान जी सोचते हैं कि नगर के बहुसंख्यक रखवालों को जो है मैं कैसे पार पाऊंगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलो सुमिरि नर हरि। नाम लंकनि एक निसीचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर का रूप नहीं, मच्छर के समान छोटा सा रूप, बहुत छोटा सा रूप जो है उन्होंने धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। इतना में ही लंका के द्वार पर एक लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना हमसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। अब सोचिए कि उस समय लंका में ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसे लोग थे, ऐसे पारंगत जो है लोग थे कि मच्छर तक के छोटे से रूप वाले व्यक्ति को भी पकड़ लेते थे। और आज हमारे राष्ट्र में एक से एक आतंकवादी घुस आते हैं, उसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय की सनातन संस्कृति हम कहीं आज के संस्कृति और टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे था। अब लंकनी क्या कहती है हनुमान जी से कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। अरे लंकनी कहती है हनुमान जी से कि अरे मूर्ख, तूने मेरा जो है भेद नहीं जाना कि मैं कौन हूं। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। इस पे हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा। ध्यान दीजिए, कभी रास्ते चलते रहते हैं तो रास्ते पे छोटे भी पत्थर मिलेंगे, बड़े पत्थर भी मिलेंगे।
छोटे पत्थर मिले तो लात से मार करके उसको साइड कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बड़े पत्थर मिले तो पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद साइड हो जाइए। पत्थर को साइड मत कीजिए, खुद साइड होकर के निकल जाइए। हनुमान जी यही काम करते हैं। सुरसा मिली थी तो वहां नमस्कार चमत्कार हुआ। लंकिनी मिली, एक मुक्का मारे, क्योंकि सबको नमस्कार चमत्कार नहीं करना है। एक मुक्का मारे और वह खून की उल्टी करते हुई जमीन पर गिर गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने शिशु निश्चर संघारे। अब लंकिनी किसी तरह से संभल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय चलते चलते मुझे भी एक वरदान दिए थे ब्रह्मा जी ने कि जब तुम्हें बंदर के मारने से बेहोशी आ जाए, उस समय समझना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। अब लंकिनी समझ गई कि राक्षसों का तो संहार होने वाला है, पर वो बहुत खुश हुई कि अब मरते मरते कम से कम भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत का, भक्त का दर्शन हो गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। अतुल न ताहि मिले जो, सुख लव सतसंग। हे तात, वह लंकिनी हनुमान जी को बताती है कि स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और जो है दूसरे पलड़े पर संतों के साथ रहने का सुख जो है रख दिया जाए, तो संतों के साथ रहने का जो एक क्षण मात्र का जो सत्संग से सुख मिलता है, वह स्वर्ग से भी बढ़ करके है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम को हम जब अपने हृदय में रख लेते हैं तो सारी समस्याएं, सब परेशानियां आसान होने लगती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरहु हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। अब जो है गरुड़ जी कहते हैं, जो है काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। क्यों? कि हृदय में भगवान श्री राम है, तो पर्वत भी उसके सामने धूल नजर आने लगता है कि श्री राम जी चंद्र जी की कृपा बरसने लगी है। और जब कृपा बरसती है तो सारे जो है जीवन की समस्याएं जो है विलुप्त होने लगती हैं। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किए और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश करने लगे। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, जो जैसा रहेगा वैसा ही चीज खोजेगा। उसको तो हर जगह मंदिर ही जो है दिख रही है, मंदिर ही खोज रहे हैं। हर एक महल को देखे, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी रावण के शयन को देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी।
फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंदता देखी हरख कपिराय। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देख करके हनुमान जी बड़े खुश हुए। आप भी जिस घर में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां एक छोटा सा ही सही लेकिन भगवान के लिए मंदिर बनवाइए। मंदिर घर में एक छोटा सा ही जगह हो जहां भगवान का भी आश्रय हो। जहां पे भगवान का आश्रय होता है वहां हनुमान जी नित्य प्रतिदिन आते हैं, बड़े खुश होते हैं। देखिए, पूरे लंका के राजमहल उनको सुंदर नहीं लगे, लेकिन वह छोटा सा एक मंदिर जहां एक तुलसी का पौधा था विभीषण के घर के सामने, देख करके हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो सकता है, कहाँ होगा। हनुमान जी मन में इस प्रकार के विचार करने लगे और उसी समय विभीषण जी की निद्रा टूटी। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, एहि सन हठि करियहु पहिचानी, साधु ते हो हिन कारज हानि। उन्होंने श्री राम नाम का स्मरण किया। जब भी सोने के बाद उठिए तो उठने के साथ ही राम राम का स्मरण कीजिए। राम राम के स्मरण से हर काम बनते जाएगा। हनुमान जी जो है जब राम राम उच्चारण करते हुए विभीषण जी को देखा तो उन्हें लगा कि यह सज्जन है, यह ब्राह्मण है, और कि जो है हनुमान जी सोचे कि अब मैं इससे परिचय करूंगा, और चूंकि यह राम राम कहने वाला है, यह साधु है, तो इससे जो है दोस्ती और मित्रता करने में कोई नुकसान नहीं है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछ कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी ने उन्हें कुछ वचन सुनाए। सुनते विभीषण जी उठ करके वहां आए, प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछे कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा करके हमें कहिए, आप कौन हैं। कि तुम हरि दास न हम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दिन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। एक हरि भक्त भगवान का भक्त दूसरे भगवान के भक्त से मिलता है तो प्रेम स्वाभाविक रूप से उमड़ आता है। विभीषण जी कहते हैं कि क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़े भागी बनाने के लिए, सौभाग्यशाली बनाने के लिए यहाँ बैठे बैठे आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। तब हनुमंत कही सब गाथा राम निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, जय श्री सीताराम। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनिय मुहि जीव विचारी, तात कवहु मुहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं कैसे रहता हूँ सुनो, ठीक वैसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच बेचारी अकेले जीव रहती है।
हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरी राक्षस वाली शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि बिना श्री राम के कृपा के बिना श्री राम के भक्त और संत नहीं मिला करते हैं। ध्यान दीजिए, हनुमान जी को विभीषण जी क्या कहते हैं कि 32 जीव के बीच, 32 दांतों के बीच एक जीव कैसे रह जाती है? क्योंकि वो जीव क्या है? मुलायम है, क्योंकि वो विनम्र है। आप विनम्र होते हैं तो राक्षसों के बीच भी भगवान के भक्त बने रह सकते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनो विभीषण प्रभु कय रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कमनमय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नामे हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, अस विचार कीनी कृपा, सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जय श्री सीताराम। विभीषण जी कहते हैं कि जरूर श्री रघुवीर जी कृपा की हैं, तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से आकर के दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है, यही उनकी नीति है, यही तो उनकी बड़प्पन है कि वे सेवक पर, अपने भक्तों पर सदा ही प्रेम किया करते हैं, कृपा बरसाते हैं। भला कहिए तो मैं कौन ही बड़ा जो है कुलीन हूँ और बहुत अच्छा हूँ? मैं तो अपने जाति का बानर हूँ, बचपन से ही, स्वभाव से ही चंचल और सब प्रकार से नीच हूँ, बंदर। प्रातः काल तो कुछ लोग नाम नहीं लेते हैं, जो हमारा नाम ले लेता है उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिलता है। और हे सखा, हे विभीषण जी, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, फिर भी श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। जल भर आया। जब इतने नीच और कुलीन पर भगवान श्री राम की कृपा हो सकती है, तो हम सब तो मनुष्य हैं, क्यों नहीं कृपा होगी? जानत हूँ अस स्वामी विसारे, फिर हिते काहे न हो ही दुखारे। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे श्री रघुनाथ जी को भुला करके भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो? इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार के वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा विभीषण जी ने हनुमान जी को सुना दिया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनितवा, बन शोक सीता रह जहमा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां जो है उपाय बता दी। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा अर्थात मच्छर के समान रूप धर करके वहां गए जहां अशोक वन में श्री सीता जी निवास करती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठहि बीति जात निसि जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देख करके हनुमान जी उन्हें मन ही में प्रणाम किए। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक जो है लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए हमेशा जो है मन ही मन में वहां अशोक वाटिका में रहती हैं। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री
जानकी जी की नेत्रों में अपने चरण में लगाए हुए हैं। श्री जो है नीचे की ओर देख रही है सीता माता और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई करे विचार करऊं का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, क्योंकि हनुमान जी वहां मच्छर के समान छोटा सा बंदर का रूप धारण करके और पत्तों के बीच में छिप गए कि कोई हमें देख न ले। और वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, या यूं कहे कि रात्रि बीतने का वह इंतजार करने लगे। अब जो है इतना सोच ही रहे थे, उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ सज धज करके रावण वहां पहुंचता है। बहुविधि खल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को, तव अनुचरि करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रीन धरि ओट कहति बेदेहि, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ अर्थात पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहु की नल निकरहि विकाशा। असमन समुझि कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सट सुरे सुने हरि आनेहि मोहि, अधम नीलज लाज नहीं तोहि। आप ही सुनि खद्दोत समा, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ियसि, बोला अति खिसियान। जो है सीता माता कहती है कि हे रावण, हे दसमुख। दसमुख किसको कहते हैं? जो 10 तरह की बात करता है, किसी भी एक बात पर टिका नहीं रहता है। सुन, जो है तुम जुगनू के छोटे छोटे जो CFL वगैरह बल्ब पे जो छोटे छोटे कीड़े झुकते हैं, वह जुगनू के प्रकाश के कभी कमलिनी खिल सकती है, उस प्रकाश से कभी कमल नहीं खिलता है। जानकी जी कहती हैं कि तू अपने मन में समझ ले ऐसा ही कि तू एक जुगनू है और जो है भगवान श्री राम सूर्य हैं। तुम अधम हो, निर्लज हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है कि तुम मुझे जो है हरण करके लाए हो। तुम कायर हो, अपने को जो है जुगनू के समान, छोटे कीड़े के समान समझ करके रावण ऐसा जब सुना और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुना, तो सीता जी को कठोर वचन सुनाने लगा और तलवार निकाल करके गुस्से में आ गया। सीता ते मम कृत अपमाना, कटियौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तद सपदु मानु मम बानी, सुमुखी होति न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। कृपाण तलवार के तरह ही होता है, लेकिन वो दोधारी तलवार है, दोनों तरफ धार है, उसी को कृपाण कहते हैं। अर्थात कृपा कहीं भी नहीं है, उल्टा सुल्टा कहीं भी जो है कृपा नहीं है। तो इस तरह से रावण कहता है कि मेरी बात मान लो और नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असि गोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा।
इस तरह से सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, हे रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, मेरे गले में वही श्री राम की भुजा डलेगी, या तेरी भयानक तलवार ही, क्योंकि यह मेरा सच्चा प्रण है। हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तलवार को प्रार्थना कर रही है सीता माता कि तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। और कैसे वह चंद्रहास, चंद्रमा का जो है अस्त्र, कैसे चंद्रमा कैसे सीता जी के खिलाफ जा सकता है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चर नहीं बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रासहु जाई, मास दिवस महु कान माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना, भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद, सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमन, जय श्री सीताराम। सीता जी के वचन को सुनते ही रावण उनको मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे जो है समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा कि जा करके सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, और यदि महीने भर में वो मेरी कहना नहीं मानती है तो मैं इसी तलवार से जो है मार डालूंगा उसे। यह कह करके रावण घर चला गया और यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके जो है सीता जी को डराने लगी। एक बार मंदोदरी ने रावण से कहा कि तुम सीता जी को यदि इतना चाहते ही हो और तुम माया से श्री राम का रूप धारण कर लो और चले जाओ सीता जी के पास। तो रावण क्या कहता है मालूम है? रावण कहता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूं, लेकिन जैसे ही मन में श्री राम का नाम आता है, श्री राम का रूप धारण कर लूंगा, श्री राम का रूप धारण कर लूंगा, तो मेरे मन से जो है ये सारी तुच्छ गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, राक्षसी व्यवहार मेरा खत्म हो जाएगा, मैं तो पुरुषों में उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। इसलिए मैं राम का रूप धारण नहीं कर सकता। अब आइए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम का रूप धारण करना तो दूर, राम के नाम का स्मरण करने से मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं, सद्बुद्धि आने लगती है, और ये कुबुद्धि खत्म नहीं होती है, बल्कि सारे गलत कार्य करना भी मन मना कर देता है। उसी बीच में एक जो है त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसको थोड़ा सा भगवान के प्रति प्रेम था। वह कहती है, सब नहीं बोली सुनायसी सपना, सीता ही से करो हित अपना, सपने बानर लंका जारे, जातु दान सेना सब मारे, खर आरुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। इस तरह से त्रिष्टा कहती है कि हमने यह स्वप्न देखा है कि सीता जी की जो है सेवा करने में ही सभी राक्षसियों का कल्याण है, सीता जी को डराओ नहीं, सीता जी को जो है भयग्रस्त मत करो, क्योंकि हमने जो सपना में देखा है कि एक बंदर ने आकर के पूरे लंका में आग लगा दी है, राक्षसों की बड़ी भारी सेना को मार डाली है, और रावण नंगा गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़ा दिए गए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। ए विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारे, वहीं सत्य गय दिन चारे, तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण नहीं परे। इस प्रकार से जो है त्रिशा कहती है कि इस तरह से लंका का राजा रावण नंगा गधा पर बैठा हुआ, सिर मुड़ाया हुआ, और जो है वह दक्षिण दिशा को जमपुरी को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने
पाई है, विभीषण राजा बन गया है और नगर में श्री रामचंद्र जी की महिमा गाई जा रही है। और तब प्रभु ने श्री सीता जी को बुलाया है। मैं यह निश्चय करके कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य हो जाएगा। उसके वचन सुन करके सारे राक्षसी और राक्षस जानकी जी के चरणों में जो है सिर नवा दिए और डर गए। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निसीचर पोच। अब जब सब राक्षस डर से चले गए तो सीता जी मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या होगा, कि यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो रावण तो 1 महीने का समय दिया है हमें। त्रिजटासन बोल कर जोरी, मातु विपति संग नितय मोरी। तजौ देह करु बेगी उपाय, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाए। जैसा कि हमने बताया कि त्रिजटा के अंदर भगवान के प्रति प्रेम था थोड़ा सा, इसलिए वह सीता जी की सेवा करती थी और सीता जी भी त्रिजटा को माँ के समान मानती थी। सीता जी हाथ जोड़ करके त्रिजटा से कहती है कि हे माता, तू मेरी इस संकट में संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं यह संसारिक शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, श्री राम के बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, अब यह सहा नहीं जा रहा है। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत करे मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। काठ ला करके चिता बना करके सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा दो। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दो। रावण की जो यह सूल है, जो उसके शब्द हैं, जो है उसकी जो बाणी है, वो हमारे कानों से नहीं सुना जा रहा है, मैं फिर नहीं सुन पाऊंगी। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी को धीरज दे करके जो है त्रिजटा ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें समझाया कि प्रभु का प्रताप समझिए, उनके बल और सुजस को सुनाया और कही कि हे सुकुमारी सीता, सुनो, रात्रि के समय आग कहाँ मिलेगा और चिता कैसे बनेगा, इसलिए तुम जो है आराम करो। और यह कह करके वह घर चली गई। कह सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एकौ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि अब क्या करूं, विधाता भी विपरीत हो गया है, क्योंकि जब संकट आता है तो ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा भी हमारे ठीक उल्टा हो गए हैं, सारी संकट एक बार आने लगती है। तो सीता जी कहती हैं कि अभी ना आग मिल रहा है और ना आग मिलेगा भी, ना हमारी पीड़ा मिटेगी, क्योंकि संसार में है, संसार में बसे हैं, यह संसारिक जो शरीर है वह तो दुख तो देगा। फिर आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा यदि गिर जाए तो मेरा काम बन जाए, लेकिन एक भी तारा नहीं आ रहा है। पावक मय शशि अस्त्रवत न आगी, आनहु मोहि जानी हत बागी। सुनहि विनय मम बिटपय अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जान करके आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा अशोक नामी है जो शोक को हर ले। अपना अशोक नाम सत्य कर, अपना अशोक नाम सत्य कर, मेरा शोक हर करके। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, तू अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ा करके सीमा तक मत पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को बहुत बहुत दुखदाई बीता, कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तबा। जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठी कर गए हूं। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने
वह अंगूठी डाल दी। कौन सी अंगूठी? जो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पहचान पत्र के रूप में दिया था। अब जैसे ही जो है अंगूठी हनुमान जी ने डाला और सीता जी चूंकि अशोक वृक्ष से प्रार्थना ही कर रही थी कि आग बरसा दे, तो सीता जी को ऐसा लगा कि पेड़ अशोक ने अंगारा दे दिया है, आग दे दिया है। सीता जी ने खुश होकर के जो है उसे हाथ में ले लिया। तब देखि मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवस मुद्रि पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जितई कोशिश कय अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। तब जैसे ही जो है सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी, तो अंगूठी को पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष खुशी भी हो रही थी कि भगवान श्री राम का अंगूठी मुझे मिल गया, और विषाद भी होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम जी के ऊपर रावण ने विजय पा ली हो और जो है ये अंगूठी उसने छीन ली हो, या ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी माया से जो है ये अंगूठी रावण ने बना ली हो। यह सोचने लगी। तब उनके मन में आता है कि हमारे कौशलपुर के राजा श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उनको तो कोई जीत नहीं सकता है, और माया से ऐसी जो है चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में ये बड़े आश्चर्यपूर्ण विचार कर ही रही थी कि इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। आप ध्यान दीजिए, कहीं आप बाहर में रहते हैं, आपको एक विभिन्न भाषा, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं और कोई हिंदी बोलने वाला आपको मिल जाए तो कितना प्रेम जगता है, कितना प्यार से आप सुनते हैं। तो हनुमान जी यही विचार करते हैं कि इस अंगूठी पर तो सीता जी को हर्ष और विषाद दोनों हो रहा है, तो अब मुझे अपनी परिचय देना पड़ेगा। लेकिन परिचय किस भाषा में दे? क्योंकि सीता जी को तो सीता जी तो जो है सरस्वती स्वरूपा है। अब जो है हनुमान जी भी बल बुद्धि विवेक सब चीज के स्वामी हैं। अब किस भाषा का प्रयोग करें? रावण को सिर्फ 2 भाषा आती थी, संस्कृत और तेलुगु, और सीता जी को तेलुगु नहीं आती थी, तो रावण हमेशा सीता जी से संस्कृत में बात करता था। अब हनुमान जी की बारी है, तो हनुमान जी किस भाषा में बात करें? अब यदि मिथिला में बात करते हैं, मैथिल में, तो उनको लगेगा कि हमारे जो है मायके से कोई आया है। लेकिन यदि अवधी भाषा में बात करते हैं हनुमान जी, तो सीता जी को यह विश्वास हो जाएगा कि जरूर कोई न कोई अयोध्या से आया है। इस प्रकार हनुमान जी जो है अवधी भाषा में श्री राम का भजन गाने लगे। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। किस भाषा में? अवधी भाषा में। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। क्यों? कि उनको विश्वास हो गया, अटल विश्वास हो गया कि जरूर अवधी भाषा बोलने वाला, इसका मतलब कि अयोध्या से ही है। यह विश्वास हो गया। यह विश्वास हनुमान जी जीतने में कामयाब रहे। इसलिए आपको भी अपना कोई मातृभाषा वाला व्यक्ति विशेष मिलता है तो वहां पे मातृभाषा में बात कीजिए, तो प्रेम 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ जाता है। और सीता जी बड़े प्रेम से कान और मन लगा करके वह अवधी भाषा में श्री रामचंद्र जी का भजन जो हनुमान जी गा रहे हैं सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर के अंत तक जो भी कथा था वह सब सुना दिए, और जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। अब सीता जी मन में सोचने लगी कि यह रामचंद्र जी का भजन कौन गा रहा है, सामने आ जाओ। तब हनुमान जी सीता माता के पास चले गए। उन्हें सीता जी जो है मुख फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब
हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी कहते हैं, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह जो है निशानी या पहचान दी है। नर, अब सीता जी कहते हैं कि नर बानर संग कहु कैसे, कई कथा भई संगति जैसे, कपि के बचन स प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास। सीता जी ने जो है हनुमान जी से कहा कि यह नर, भगवान श्री राम नर हैं, नारायण हैं, और तुम बानर हो, तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। तब हनुमान जी ने यह अपनी पूरी कहानी जो है माता सीता को सुना दी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर के सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़े, सजल नयन पुल कावली बाढ़े, बूढ़त बिरह जलति हनुमाना, भयो तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन अर्थात सेवक जान करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई और जो है नेत्रों में प्रेम की आंसू जो है भर आया और शरीर अत्यंत जो है पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई जो है नैया के तुम सहारा हो, तुम जहाज हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारे, अनुज सहित सुख भवन खरारे, कोमल चित कृपाल रघुराए, कपि के हेतु धरे निठुराए। मैं बलिहारी जाती हूँ, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण से जो है यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होहि निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है, स्वभाव है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, हे हनुमान, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन उन आव नयन भरे बारी, अनाथ हूँ निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। सीता जी के मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू जो है भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुख सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से अत्यंत दुखित हैं। हे माता, मन में ग्लानि मत मानिए, मन छोटा करके दुख मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे 2 गुना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब, सुनो जननी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद, भयो भरे बिलोचन नीर। जय श्री सीताराम। हे माता, अब धीरज धर करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कह करके हनुमान जी से प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम की आंसू छलक आई। कहूँ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल नीस सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते,
तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के समान हो गए हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के जहर के समान गर्म जो है हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काई कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही तो जानता है। यह रहस्य सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और शरीर की सुध बुध खो बैठी, विदेह हो गई। इसीलिए तो उनको विदेह कुमारी कहते हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हे माँ सीते, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण कर सोचिए और मेरे वचन सुनकर के कायरता को छोड़ दीजिए, चिंता को छोड़ दीजिए। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसान, जनन हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है, छोटे छोटे कीड़े पतंगों के समान है, और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जो है जला हुआ ही समझिए। जौ रघुबीर होति सुधि पाए, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रबि जानके, तम बरुत कह जातु धान के। श्री रामचंद्र जी ने यदि यह खबर पाई होती तो बिल्कुल विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कैसे रह सकती है। जब भगवान की कृपा हो जाए तो व्यक्ति के अंदर माया मोह छल कपट राक्षस इस सारे दुर्गुण यूं ही समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ श्री रामचंद्र जी के जो है आने की देर है, उनको यह खबर लगने की देर है कि लंका में सीता जी हैं। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननि धरु धीरा, कपि नहीं सहित आयहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि मुझे प्रभु की जो है आज्ञा जो है कि हे माता जो है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे सिर्फ खबर सुनानी है। हे माता, कुछ दिन और धीरज रखिए और श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और निश्चर मारी तो ले जाई, त्यों पर नारद आदि जसु गई, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपट कपि प्रकट किन निज देहा, कनक बुधरा कर शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनियत लघु रूप पवन सुत लयऊ। और जो है राक्षसों को मार करके
आपको ले जाएंगे। नारद, ऋषि, मुनि तीनों लोकों में भगवान श्री राम के यश गावे जाएंगे। सीता जी ने कहा, हनुमान जी के इस वचन को सुन करके सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे छोटे से हैं, और राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाओगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया और सोने के सुमेरु पर्वत की तरह जो है अत्यंत विशाल शरीर कर लिया। युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर श्री हनुमान जी को देख करके सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण करके और क्या कहा, सुनु माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्यान। हे माता सुनिए, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल व्यक्ति भी महान काम कर सकता है। अत्यंत निर्बल बलवान को मार सकता है। लंगड़ा लूला पहाड़ पे चढ़ सकता है, और अंधा जो है किताब लिख सकता है, किताब पढ़ सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, बस प्रभु की कृपा होनी चाहिए। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होयु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भयउ मय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अब सीता जी कहती है कि हे पुत्र, जो है तुमने जो भी कुछ कहा इससे मन को बड़ा संतोष मिला है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी से जो है सीता जी के मन को संतोष तो हुआ ही, उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जान करके हनुमान जी को अनेकानेक आशीर्वाद दिए और कहा कि तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम बुढ़ापे से रहित अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी जो है प्रेम में मग्न हो जाए, क्योंकि उनके जो है जीवन की अंतिम इच्छा और प्रथम इच्छा यही है कि श्री राम जी के चरणों में उनका अनन्य प्रेम रहे। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध हो गया। हे माता, अब सुनिए, मुझे जो है जैसे आपने मुझे अपना बच्चा कहा, और बच्चा होते ही मैं जब पैदा हुआ था उस समय में मैंने जो है भूख लग गई थी, मुझे कुछ खाने को चाहिए था, सो हमने सूरज को खा गया था। अब मैं फिर जो है आज बच्चा बन गया आपका, आपने मुझे अपना पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, अब मुझे भूख लग गया, तो ये जो है सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके अब भूख लग आई है। अब सीता जी कहती हैं कि सुनु सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुबड रचनी चर भारे। सीता जी कहती है कि हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। देखिए ये लंका है, फल खाने पर, फल मूल कंद खाने पर रोक है, उसके लिए राक्षस रखवाली करते हैं, और राक्षस गाय भैंसे और ये सब कुछ खा रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, इनका मुझे कोई भय नहीं, और भय भी क्यों हो, जब हनुमान जी के ऊपर श्री राम जी की कृपा है तो भय किस बात की। आप सिर्फ आज्ञा दे दें तो मैं सब कुछ निपटा लूंगा। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देकर जानकी जी ने कहा कि जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ।
चले नाई सिर पैठ्यों बागा, फल खाए सितरऊ तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मरसी कुछु जाई पुकारे। वे सीता जी को अपने जो है हृदय में धारण करके और फल खाने लगे। अब जब फल खाएंगे तो स्वभाव से बानर जाति तो कुछ फल गिरेगा भी, गिर रहा था तो राक्षसों ने विरोध किया। अब जो है जो रखवाले थे, जो योद्धा थे, बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से तो कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ जो है जा करके दौड़ते भागते रावण को खबर सुनाए। और जब कहीं आप बहुत दूर जाते हैं तो आपके शब्द जो है नहीं हाँफने लगते हैं, तो शब्द नहीं निकलते हैं। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, दो शब्द के, ज्यादा शब्द नहीं निकलते हैं। अब थोड़ा सा राक्षस आराम करने लगे, तब कहते हैं ते ही अशोक, अब 3 अक्षर का, अशोक वाटिका उचारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहते हैं कि एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल करके मर्दी मर्दी मही डारे, उनको जो है जमीन पर मसल डाला। सुनी रावण पटय भट नाना, तीन नहीं देखी गर्जऊ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गय पुकारत कछु अदमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। यह उन्होंने देख करके हनुमान जी जो है गर्जना किए। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ अधमरे थे जो चिल्लाते हुए फिर रावण के पास गए। पुनि पटे होते ही अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभटे अपारा, आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार जो उसका पुत्र था उसको भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ जो है चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष में जो है वृक्ष को हाथ में लेकर पेड़ उखाड़ करके ललकारा और उसे मार करके बड़े जोर से गर्जना की। वास्तविकता यह है कि वह श्री राम के दूत बन करके गए हुए हैं लंका, और वह रावण से मिलना चाहते हैं। रावण नगरी के लंका